काशाना दारुल अमान स्कैंडल में बानी पीटीआई इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी, दस्ते रास्त फरहा गोगी, पंजाब के साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार, वज़रा अजमल चीमा, बशारत राजा और कुछ ब्यूरोक्रेट्स की गिरफ्तारी और कुछ सियासी रहनुमाओं के इलेक्शन लड़ने के सामने दीवार खड़ी होने के इम्कान बढ़ गए हैं। काशाना दारुल अमान इखलाकी स्कैंडल में इमरान खान कंपनी की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रोजनामा उम्मत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के दौरे इख्तिदार में लाहौर में वाक़ काशाना दारुल अमान से मुबैना तौर पर पनाह गुज़ीर बच्चियां, बच्चे और लड़कियां अगवा करके बदसलूकी का निशाना बनाई जाती थी। ये इल्जाम भी लगाया गया कि बुजदार के दौरे हुकूमत में काले जादू के लिए भी इन बच्चियों के जिस्मानी आज़ा इस्तेमाल किए गए और मुतद्दिद को कत्ल कर दिया गया। इस मकसद के लिए इमरान खान की इस्लामाबाद में बनी गाला रिहाइश गाह का भी इस्तेमाल किया गया। ताहम ये अभी तक महज इल्जामात हैं जो साबिका सुपरिटेंडेंट अफशान लतीफ मुख्तलिफ वीलॉगर्स के साथ गुफ्तगू में भी तसलसल के साथ लगा रही हैं। असल सच्चाई और तहकीकात के बाद ही सामने आ सकती है। अफशान लतीफ का दावा है कि इस मामले को दबाने के लिए पंजाब असेंबली जैसे आला आईनी इदारे और वजीर आला मुआयना टीम का इस्तेमाल भी किया गया था, जबकि इस स्कैंडल में मुबैना मुलजिम सरकारी अफसरों और अमले के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इन्हें तरक्कियां दी गई। जराये के मुताबिक इस स्कैंडल की तहकीकात के लिए आइंदा कुछ रोज में JIT बनाई जा रही है, जिसका हुक्म वजीर आला को इन वाकयात की तहकीकात के लिए लिखे गए एक खत के बाद दिया गया था। ये खत इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान स्कैंडल मंजर आम पर लाने वाली पंजाब सोशल वेलफेयर की अफसर और काशाना वेलफेयर होम की सुपरिटेंडेंट अफशान लतीफ ने लिखा था। वाज़ेह रहे कि अफशान लतीफ को यह स्कैंडल मंजर आम पर लाने की पादाश में जेल में बंद किया गया था और अफशान लतीफ के बकौल इन्हें खामोश कराने के लिए खुद बुशरा बीबी ने टेलीफोन पर पहले पुरकशिश पेशकश की, फिर धमकियां भी दी थीं और फिर मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने और सबक सिखाने के लिए जेल में बंद रखे जाने के दौरान उनकी काबिल एतराज वीडियो बनाई गई थी और फिर इन्हें सरकारी मुलाजमत से भी बरतरफ कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने कानूनी जंग जारी रखी जो इस वक्त भी जारी है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस काशाना और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जैसे पनाह गाह इदारों में रिफॉर्म्स की दरख्वास्त पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं, जबकि दीगर मामलात का केस अलग से सुना जा रहा है जो PTI दौरे हुकूमत में मुसलसल ज़ेरे इल्तवा रखा गया था। इस खत की नकूल और सुनवाई की दरख्वास्तें तमाम मुख्तदर इदारों और अरबाब इख्तियार को भी दी गई थी। ज़राए के मुताबिक इस वक्त तक मुख्तलिफ इदारों के पास कई ऐसी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनसे अफशान लतीफ के मौक़िफ़ की तायद होती है। इन शवाहिद में पंजाब के साबिक चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की तरफ से अफशान लतीफ के मौक़िफ़ की तायद में अदालत में दिया जाने वाला बयान भी शामिल है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से गायब करके मुबैना तौर पर कत्ल की जाने वाली कायनात की जिना अस्पताल लाहौर की मेडिकल रिपोर्ट भी शामिल है, जिसमें निशानदही की गई थी कि कायनात की लाश के कुछ आज़ा नामुकम्मल और कुछ गायब थे। अफशान लतीफ के मुताबिक काशाना वेलफेयर होम और दीगर इदारों में पनाह लेने वाले लावारिस बच्चों, बच्चियों और लड़कियों को न सिर्फ अगवा करके मुतज़क्करा किरदारों ने उनसे बदसलूकी की बल्कि इन्हें जादू जैसे घिनौने अमल के लिए भी इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस सारे अमल में साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार, उनके वज़रा अजमल चीमा, राजा बशारत भी शामिल थे और उम्र रसीदा अफराद भी काशाना दारुल अमान की मजलूम बच्चियों को हविस का निशाना बनाते थे। इस मकसद के लिए ऐवान वजीर आला का अमला, चीफ सेक्रेटरी, अफसर, महकमा समाजी बहबूद की गाड़ियां और डायरेक्टर भी इस्तेमाल होते थे। उनके मुताबिक बनी गाला में सिर्फ मुर्गियां जादू के लिए नहीं लाई जाती थी बल्कि इंसानी आज़ा भी जलाए जाते थे। मकतूला कायनात की जिना अस्पताल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी निशानदही की गई है कि कायनात के जिस्म से दिल गायब था, जिगर के टुकड़े मिले थे और एक फेफड़ा भी अधूरा मिला था। इसके एक भाई और बहन को पहले ही कत्ल किया जा चुका था और कायनात की लाश भी इसके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से गायब होने के 51 रोज के बाद मिली थी और इस मेडिकल रिपोर्ट के 3 साल बाद भी मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया था, जबकि इस अमल में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के चेयरपर्सन सारा अहमद भी मुलविस हैं। सारा अहमद के बारे में बताया जाता है कि PTI दौर के वजीर दिफा परवेज खटक की मंजूर नजर होने की बिना पर चेयरपर्सन मुकर्रर की गई थी और अभी तक इसी वजह से ही बतौर चेयरपर्सन फराइज अंजाम दे रही हैं।
لیکن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کی چیئرپرسن سارہ احمد نے ان الزامات کی نفی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کائنات کبھی بھی ان کے ادارے کی تحویل میں نہیں رہی اور نہ ہی اس معاملے میں ان کا کوئی تعلق یا واسطہ ہے۔ جہاں تک پرویز خٹک کی منظور نظر یا سفارشی ہونے کی بات ہے تو یہ بھی درست نہیں، مجھے میرے کام کی وجہ سے رکھا گیا اور عالمی اداروں کی طرف سے اسی کام کی بنا پر ایوارڈ دیا گیا۔ دوسری جانب افشاں لطیف کا کہنا ہے کہ محکمہ سماجی بہبود کی افسر افشاں کرن بھی اس مافیا کا حصہ ہیں۔ بشرا بی بی نے انہیں بھی اس گھناؤنے فعل میں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی۔ افشاں لطیف کے مطابق بشرا بی بی اور ان کی دست راست فرح گوگی نے کاشانہ میں 5 منزلہ VIP اپارٹمنٹس بنانے کا منصوبہ بھی بشرا بی بی کے احکامات پر بنایا تھا، جہاں بشرا بی بی کے بھیجے گئے طاقتور با اثر عمر رسیدہ افراد محفلیں سجاتے تھے۔